करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, कुछ भी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अब आपको टफ नहीं लगेगा। ओके, यदि आपको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। और मॉलिक्यूल के अलावा कोई भी है कैलकुलेट करना है तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया वो इन वन मॉलिक्यूल। चलो देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एटम इन 6.85 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज की फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो पहले हम मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकालते हैं, मोलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11। तो 12 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 22 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 11 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 12 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। सबका कैलकुलेशन होने से शुगर का मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। अब देखा था मोल कैलकुलेट करते हैं, मोल ऑफ C12H22O11। मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ C12H22O11 इन ग्राम, अच्छी तरह याद रखना, इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सुक्रोज। अब देखो मास ऑफ सुक्रोज इन ग्राम, आपको यहां पे क्या गिवन है, मिलीग्राम। तो पहले आपको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 6.84 मिलीग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ ग्राम अपन मोलर मास है 342। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, 684 है तो डेसिमल पॉइंट को यहां से मैं यहां पे ले जा रहा हूं। तो कितने प्लेस मैं राइट हैंड साइड जाता हूं, 2 प्लेस राइट हैंड साइड गया यहां, तो 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन 342। अब देखो 342 और 684 के बीच में रिलेशन है, कुछ डबल है तो कैंसिल कर दो तो डबल हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁵ मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11 मोल मिल गया। अब क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज C12H22O11, बोलो फॉर्मूला क्या होगी, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया वो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11। चलो मोल कितने हैं, 2 × 10⁻⁵। Na तो मैं Na ही लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल। बोलो C12H22O11 में कार्बन एटम कितने हैं, 12। तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 24 × 10⁻⁵ Na का मीनिंग क्या होगा, 6.022 × 10⁻23। कैलकुलेशन कर दो, इतना कार्बन एटम आ जाएगा। चलो हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन किस में कैलकुलेट करना है, 6.84 मिलीग्राम ऑफ C12H22O11। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया हो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11। बोलो मोल कितने हैं,
2 इंटू 10⁻⁻⁵, एन ए कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C12H22 है। जितना कैलकुलेशन कर दो जो आएगा वो हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ C12H22O11 क्या फॉर्मूला है, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया हो वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 मोल कितने हैं 2 इंटू 10⁻⁵, Na 6.0222 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 11। कैलकुलेशन कर दो, जितना आंसर आता है उतना ऑक्सीजन एटम इन प्रेजेंट इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। इतना अच्छी तरह कर लेना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। तो आपको मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी पूछ लिया वो कर सकते हैं। तो इतना अच्छी तरह कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके।